राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। भाग्य में लिखा कोई नहीं मिटा सकता। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जिसका नाम चंदन नगर था। उसका राजा चंदन सिंह बहुत ही पराक्रमी, शक्तिशाली राजा था। उसका राज्य भी बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। धन धान्य की कोई कमी उसके राज्य में नहीं थी। राजा की ख्याति भी दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि वह बहुत प्रसिद्ध राजा था। एक बार चंदन नगर में एक ज्योतिषी पधारे। उनका नाम भद्रशील था। उनके बारे में बहुत ही जो विख्यात था कि वह बहुत ही पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं और किसी के भी भविष्य के बारे में वे सही सही बता सकते हैं। वे नगर के बाहर एक छोटी सी कुटिया में ठहरे थे। उनकी इच्छा हुई कि जब इस राज्य में आए हैं तो यहाँ के राजा के भी दर्शन करके चले। और आज यही बात सोचकर ज्योतिषी जी राजा से मिलने के लिए राजमहल की तरफ चल पड़े। राजा से मिलने में उन्हें कोई देरी नहीं हुई। उन्हें तुरंत राजा से मिलने की अनुमति मिल गई। राजा भी के दरबार में जब ज्योतिषी पहुंचे तो राजा ने उनका बहुत ही हार्दिक स्वागत किया। चलते समय राजा ने ज्योतिषी को कुछ हीरे जवाहरात देकर विदा करना चाहा, परंतु ज्योतिषी कहने लगे कि मैं इन हीरे जवाहरातों का क्या करूंगा, और उन्होंने यह लेने से मना कर दिया। वह कहने लगे कि राजन, मैं सिर्फ अपने भाग्य का खाता हूँ। राजा की दी हुई दौलत से मैं अमीर नहीं बन सकता। जो मेरे भाग्य में है वही होकर रहेगा। राजा ने पूछा, मैं समझा नहीं कुछ, आप क्या कहना चाहते हैं गुरुदेव? कोई भी व्यक्ति, गुरुदेव ने कहा, राजा साहब, कोई भी व्यक्ति हो, वह अपनी किस्मत और मेहनत से ही गरीब अमीर होता है। यदि राजा भी किसी को अमीर बनाना चाहे तो वह अमीर नहीं बन सकता। राजा की दौलत भी उसके हाथ से निकल जाती है। यह सुनकर राजा को अब क्रोध आ गया, क्योंकि राजा तो अपने आप में बहुत ही घमंड था कि भला जो काम राजा करेगा वह कैसे नहीं होगा। तो वह कहने लगा, गुरुदेव, आप किसी का हाथ देखकर यह बताइए कि उसकी किस्मत में अमीर बनना लिखा है या गरीब बनना। मैं उसको उसकी किस्मत को बदल कर रख दूंगा। राजा ने कहा। तो ज्योतिषी बोले, ठीक है राजा साहब, आप किसी भी व्यक्ति को बुलाइए, मैं बताता हूं उसका भविष्य और भाग्य। ज्योतिषी ने बड़ी शालीनता से महाराज को उत्तर दिया। राजा ने अब अपने मंत्री को चुपचाप कुछ आदेश दिया और कुछ ही क्षणों के बाद एक सजा धजा नौजवान ज्योतिषी के सामने हाजिर था। ज्योतिषी भद्रशील ने उसे ध्यान से देखा और ध्यान से उसका माथा देखा, फिर हाथ देखकर कहा, यह व्यक्ति गरीबी में जन्मा है और जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। इसे खेतों और पेड़ों के बीच कुटिया में रहने की आदत है और यह वहीं रहेगा। राजा चंदन सिंह सुनकर बड़े हैरान हो गए और बड़ी हैरत से बोले, आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव। यह सजा धजा नौजवान जो महल के राजसी वस्त्र पहनकर आया है, परंतु यह कोई राजकुमार या महल का कोई व्यक्ति नहीं है। यह तो हमारे महल के बागों की देखभाल करने वाला गरीब माली है। परंतु गुरुदेव, मैं आपसे कहता हूं कि 1 वर्ष के भीतर मैं इसे अमीर बना दूंगा। यह जिंदगी भर गरीब नहीं रह सकता। राजा का घमंड देखकर ज्योतिषी ने कहा, ठीक है राजा साहब, आप स्वयं प्रयत्न कर लीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। और ज्योतिष भद्रशील चंदन नगर से राजा से विदा लेकर चले गए।
राजा ने अगले दिन माली दयाल को बुलाया, क्योंकि जो माली था उसका नाम दयाल था। उसको बुलाकर एक पत्र उसके उसको दिया और साथ में यात्रा करने के लिए कुछ धन भी दिया। फिर उससे कहा कि यहाँ से 100 कोस दूर बालीपुर राज्य में मेरे परम मित्र भानु प्रताप रहते हैं, तुम वहां जाओ और यह पत्र उन्हें दे आओ। यह सुनकर दयाल माली का चेहरा लटक गया। वह पत्र लेकर अपनी कुटिया में आ गया और सोचने लगा, यहाँ तो पेड़ों की थोड़ी बहुत देखभाल करनी पड़ती है, दिन भर आराम करता हूँ, अब इतनी गर्मी में इतनी दूर जाना पड़ेगा। परंतु राजा की आज्ञा थी, इसलिए मानना तो पड़ेगा ही। अब जो माली था वह अगले दिन सुबह तड़के ही चंदन नगर से पत्र लेकर निकल गया। वह अभी नगर से 2 गांव ही दूर गया था कि वह थक चुका था। चलते चलते ऊपर से धूप चढ़ने लगी थी, इसलिए वह थक कर चूर हो गया और उसे भूख प्यास भी सताने लगी थी। वह उस गांव में, जो गांव का बाजार था, उसमें से भोजन लेकर आया और एक पेड़ के नीचे खाने बैठ गया। अभी आधा ही भोजन वह कर पाया था कि उसका एक मित्र जो खेती का काम करता था उसे मिल गया। दयाल माली ने अपनी परेशानी अपने मित्र टीकम को बताई। यह सुनकर टीकम हंसने लगा और कहने लगा कि दयाल, इसमें परेशानी की क्या बात है? राजा के काम से जाओगे तो खूब खातिरदारी होगी। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो खुशी खुशी जाता। यह सुनकर दयाल का चेहरा खुशी से खिल उठा। तो वह, ठीक है भैया, ठीक है टीकम, मैं सोचता हूँ। जब वह टीकम कहने लगा कि सोच क्या रहे हो, अगर तुम्हें नहीं जाना है तो तुम कहो, मैं तुम्हारे स्थान पर चला जाता हूँ। यह सुनकर दयाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने वह पत्र टीकम को दे दिया। टीकम खुशी खुशी वह पत्र लेकर चला गया। 2 दिन में ही टीकम बाली नगर पहुंच गया। वहां का राजा भानु प्रताप था। टीकम आसानी से भानु प्रताप के दरवाजे तक पहुंच गया और सूचना भिजवाई कि चंदन नगर का जो राजा है उसके यहाँ से दूत आया है। सूचना मिलते ही दरबारी टीकम को आदर के सहित अंदर ले गए और टीकम की खूब आदर सत्कार हुआ, खूब आवो भगत हुई। दरबार में मंत्रियों के साथ उसे बैठाया गया। जब उसने राजा का लिखा हुआ पत्र राजा भानु प्रताप को दिया तो भानु प्रताप ने पत्र खोला और अपने मंत्री को पढ़ने के लिए दिया। पत्र में लिखा था, प्रिय मित्र, यह बहुत योग्य और मेहनती व्यक्ति है। इसे अपने राज्य में इसकी इच्छा अनुसार 400 एकड़ जमीन दे दो और इसे उसका मालिक बना दो। यह जो लड़का मैंने भेजा है यह मेरे पुत्र के समान है। यदि तुम चाहो तो इससे अपनी पुत्री का विवाह कर सकते हो। वापस आने पर मैं भी इसे अपने राज्य के 5 गांव इनाम में दे दूंगा। राजा भानु प्रताप को लगा कि यह तो सचमुच ही योग्य व्यक्ति है जिसे राजा ने हमारे पास भेजा है। उसने राजा भानु प्रताप ने अपनी पत्नी और बेटी से सलाह करके पुत्री का विवाह भी टीकम से कर दिया। और जब वह कुछ दिन बाद अपने नगर को चलने लगा तो चलते चलते समय जो राजा ने ढेरों सारे हीरे जवाहरात, धन दौलत, घोड़े हाथी देकर उसको विदा किया। उधर आलसी दयाल थका हारा अपनी कुटिया में पहुंचा और जाकर सो गया। 2 दिन सोता रहा, फिर सुबह उठकर पेड़ों में पानी देने लगा। सुबह जब राजा अपने बाग में घूमने निकले तो दयाल से पत्र के बारे में पूछने लगे। दयाल ने डरते डरते सारी बात राजा को बता दी
अब राजा को बहुत क्रोध आया और साथ ही ज्योतिषी की भविष्यवाणी भी याद आ गई। परंतु राजा ने सोचा कि कहीं भूल चूक भी हो सकती है, लेकिन मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। मैं एक बार फिर प्रयत्न करूंगा और इसको अमीर बनाऊंगा और गुरुदेव की भविष्यवाणी को झूठी साबित कर दूंगा। और अब दयाल को धनी किस प्रकार बनाया जाए, यह राजा सोचने लगा। 3-4 दिन के बाद दयाल राजा का गुस्सा कम करने की इच्छा से, कि राजा तो वहां से गुस्से में आए थे, लेकिन वह दयाल को अमीर बनाने के बारे में सोच रहे थे। उधर दयाल सोच रहा था कि राजा मुझसे गुस्सा हैं, कैसे भी करके राजा का गुस्सा कम करना चाहिए, नहीं तो वह मुझे माली की नौकरी से निकाल देंगे। यह सोचकर दयाल जो है तरबूज के खेत में गया और वहां से तरबूज लेकर उसने खेत से बड़े बड़े तरबूज तोड़ कर लाया और उन्हें राजा के पास लेकर गया और बोला, सरकार, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है, देखिए खेत में कितने बड़े बड़े तरबूज हैं। राजा खुश हो गया। उसने चुपचाप अपने मंत्री को इशारा कर दिया। मंत्री एक बड़ा तरबूज लेकर अंदर चला गया और उसे अंदर से खोखला कर उसमें हीरे जवाहरात भरवा दिए। ज्यों का त्यों उसे चिपका कर ले आया। राजा ने दयाल माली से कहा, आज तुमने हमें बहुत खुश किया है, आज हम बहुत खुश हुए हैं, इसलिए तुम्हें इनाम में यह तरबूज देते हैं। यह सुनकर दयाल का चेहरा फिर लटक गया। वह सोचने लगा कि राजा को भी इनाम में भी मिला तो क्या तरबूज ही मिला है, जो राजा ने इनाम में भी दिया है। क्या वह करे वह कि राजा के पास इतनी धन दौलत है, वह तो देने से रहा, वापस मुझे इनाम में तरबूज दे रहे हैं। वह बड़े उदास मन से तरबूज लेकर अपने घर को चल दिया। तभी उसका एक दूसरा दोस्त लोटन उसे मिल गया। वह बोला, क्यों भाई, इतने उदास होकर तरबूज लिए कहाँ चले जा रहे हो? तब दयाल माली बोला, क्या बताऊं दोस्त, बात ही कुछ ऐसी है। आज राजा साहब मुझसे खुश हो गए, परिणाम में दिया तो क्या दिया, यह तरबूज। भला तरबूज भी इनाम में देने की चीज है, मैं किसे खिलाऊंगा इतना बड़ा तरबूज। अब उसका मित्र लोटन बोला, निराश क्यों होते हो भाई, इनाम तो इनाम ही है, मुझे ऐसा इनाम मिलता तो मेरे बच्चे तो खुश हो जाते। तो फिर क्या था। दयाल ने कहा कि फिर ठीक है, तुम ही ले जाओ ये तरबूज। और दयाल तरबूज जो उस लोटन को देकर अपनी कुटिया पर आ गया। अगले दिन राजा ने दयाल का फिर वही फटा हाल देखा तो पूछा, क्यों दयाल, तरबूज खाया नहीं? दयाल ने राजा से डरते डरते सारी बात चुपचाप राजा को बता दी कि उसने वह तरबूज अपने मित्र लोटन को दे दिया। राजा को दयाल पर बड़ा गुस्सा आया, पर वह कर भी क्या सकता था। अगले दिन दयाल ने लोटन को बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने बग्घी में जाते हुए देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। दयाल ने अचानक उसके धनवान बनने का राज लोटन से पूछा तो उसने दयाल को बताया कि तरबूज का किस्सा क्या है। तरबूज के अंदर तो हीरे जवाहरात भरे हुए थे। यह सुनकर दयाल हाथ मलकर रह गया। तभी उसने देखा कि किसी राजा की बारात सी आ रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। पास जाकर पता किया तो पता लगा कि कोई और राजा अपनी दुल्हन को ब्याह कर ला रहा था। ज्यों ही उसने राजा का चेहरा देखा तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। उसने देखा कि राज सवारी पर टीकम बैठा हुआ था। अगले दिन जो दयाल टीकम से मिलने पर उसके पास गया और उससे उसकी सच्चाई पूछी कि तुम राजा कैसे बन गई। इस पर टीकम ने दयाल को पत्र की सच्चाई बताई। पत्र की सच्चाई जब टीकम दयाल को पता लगी तो परंतु अब वह कर भी क्या सकता था। वह बहुत पछताया
कि मेरा नसीब ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खोटी है। और राजा ने भी किस्मत के आगे अब हार मान ली थी। वह सोचने लगा कि ज्योतिषी गुरु ने सब सही कहा था। राजा भी गरीब को अमीर नहीं बना सकता। यदि उसके भाग्य में गरीब रहना लिखा है तो उसे कोई अमीर नहीं बना सकता। अब राजा ने ज्योतिषी भद्रशील की खोज खबर करवाई, उन्हें बहुत ढूंढवाया, पर उनकी कहीं भी उनका पता नहीं चला। अब राजा को अपने कहे हुए वचनों पर बड़ा पश्चाताप हो रहा था कि क्यों उन्होंने गुरुदेव के सामने ऐसी बातें कही। वे मन ही मन पछता रहे थे कि वे नीति और भाग्य के बीच में कुछ नहीं कर सकते। जब तक व्यक्ति खुद मेहनत करके नहीं कमाएगा, उसे दूसरे भी अमीर नहीं बना सकते। दोस्तों, मेहनत से ही अपने भाग्य को बदला जा सकता है, नहीं तो जो नसीब में लिख गया उसे कोई नहीं बदल सकता, राजा भी नहीं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।